हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, ये स्टॉक मार्केट है और यहाँ पर ऑपरेटर अपना गेम खेलता रहता है और रिटेलर पैसा लूज करता है यदि वो ऑपरेटर के गेम को ना समझ पाए। यदि वो ऑपरेटर के गेम को समझ लेता है तो डेफिनेटली उसकी चाल को समझकर वो काफ़ी अच्छा पैसा बना सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ऑपरेटर कौन है। ऑपरेटर वो सभी है जो काफ़ी हैवी क्वांटिटी में किसी भी स्टॉक को परचेस करे जिससे कि वो स्टॉक को मोमेंटम दिला सके। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर स्टॉक में ऑपरेटर ने गेम किया है या ऑपरेटर की चाल है। यहाँ पर एक चीज़ फोकस करिएगा, जब भी कोई स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस में है उसमें अचानक से हैवी क्वांटिटी में बाइंग होती है और बाइंग होने की वजह से यदि लगातार स्टॉक भागने लगता है और वो कंटिन्यूअस डेज में 20% से ज़्यादा गेन दिखा देता है, यानी कि फर्स्ट डे वो 10% भागा, अगेन दूसरे दिन वो 10% भागा या फिर एक ही दिन में 20% के गेन दिखाए, तो वहां पर क्या चांसेस नजर आते हैं कि यहां पर जो बाइंग हुई है वो रिटेलर ने तो नहीं की है, क्योंकि रिटेलर इतनी हैवी क्वांटिटी में माल नहीं उठा पाएगा या फिर इतना स्टॉक को मोमेंटम नहीं दिला पाएगा। तो वहां पर हमको क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं यहां पर ऑपरेटर इन्वॉल्व है स्टॉक में, देन उसने स्टॉक प्राइस को चलाया। देन हम लोगों को उसको फोकस कर लेना है, मार्क कर लेना है, जहां पर भी ऑपरेटर ने चाल दी है वहां पर अब हम लोगों को वेट करना है प्राइस का अगेन उस पॉइंट पर आने का। यदि प्राइस अगेन उस पॉइंट पर आता है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि वहां पर ऑपरेटर अगेन उसमें गेम करता है। लेकिन यहां पर एक चीज का विशेष फोकस होना चाहिए कि आपका स्टॉक सही होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ उस सिचुएशन में बाइंग करने के लिए फाइनेंशियल मैच करना चाहिए। तो यहां पर फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की यदि हम लोग बात करें, केमिकल सेक्टर का एक अच्छा शेयर है, साथ ही साथ केमिकल सेक्टर अभी नीचे है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है जहां पर हमने इसके फंडामेंटल को डिस्कस किया था। काफी अच्छा जो है ये केमिकल तैयार करता है, जो कि जो हमारे फूड पैकेजिंग फूड होते हैं बेसिकली उनको बचाने के लिए काफी केमिकल हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि काफी लंबे समय तक हम लोग पैकेजिंग में उसको रख सके, खराब ना हो। पेंट में जो केमिकल यूज होते हैं उनको ये बनाता है, तो काफी अच्छे इसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। अब थोड़ा सा चार्ट के ऊपर समझते हैं कि यहां पर क्या ऑपरेटर गेम चल रहा है, क्या ये बाइंग वैल्यू पर है या नहीं, और है तो कितने प्रतिशत गेन देने के चांसेस यहां पर नजर आ रहे हैं। तो गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो ये फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का चार्ट है, यहां पर मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस चीज को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस जगह पर 20% से ज्यादा लगातार गेन स्टॉक ने दिखाए हैं। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे तो यहां पर हम लोगों को एक कैंडल नजर आ रहा है जो कि काफी हैवी क्वांटिटी में यहां पर बाइंग हम लोगों को नजर आ रही है कि काफी अच्छा प्राइस मूवमेंट दिया है 2 डेज में। तो हम लोग इसको देखते हैं क्या ये मोर देन 20% है या 20% से कम है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 डेज में 22% गेन स्टॉक ने दिखाया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बार इसको बैक टेस्ट करते हैं, क्या फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में ये चीजें पास हो रही हैं या नहीं हो रही। हमने दोनों लेवल को यहां पर मार्क किया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या आगे जाके अगेन प्राइस इस पॉइंट पर आया है, यानी कि ये किस पॉइंट से चलना प्रारंभ हुआ था, 2258 के प्राइस पर। तो हम लोग बैक चलते हैं कि कहां पर इसने टच किया। डेफिनेटली यहां पर देखो स्टॉक ने टच किया, यहां पर बाइंग इंडिकेशन आया। यदि हमारे फाइनेंशियल मैच कर रहे हैं उस सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जब स्टॉक ने टच किया तो अगेन कितने दिन में ये 22% का गेन नजर आया। तो यहां पर हम लोग एग्जिट करेंगे, देख सकते हो यहां पर 23% का गेन हम लोगों को इजीली मिल गया। एंड यदि हम लोग टाइम देखने लगे तो इसमें कितना टाइम लगा बेसिकली इस गेन को मिलने में, वो भी हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यदि हम लोग यहां पर देखें तो आप लोग देख सकते हो 41 डेज में 23% का गेन हम लोगों को यहां पर मिला। चलिए और बैक टेस्ट करते हैं, क्या यहां पर और कोई ऐसा मूवमेंट है जहां पर 20% से ज्यादा गेन दिया हो लगातार स्टॉक ने, देन प्राइस वहां पर अगेन आया हो। तो यहां पर हम लोग एक बार चेक करते हैं, ये काफी बड़ा कैंडल हम लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या ये कितना गेन है एक्चुअल में। तो यहां पर यदि आप लोग देखोगे बहुत बढ़िया भाई 30% का गेन यहां पर नजर आ रहा है एक ही डे में, यानी कि सिंगल डे में स्टॉक 30% चाल दिखाया। तो हम लोग दोनों को यहां पे मार्क कर
लेते हैं अगेन, तो मैंने यहाँ पर लो एंड हाई को मार्क किया एंड अगेन मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी इसको मैं रिमूव करता हूँ, देन यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ। तो अगेन आप लोग देखोगे कि भाई लगभग कितना गेन यहाँ पर था, लगभग 29% का गेन हम लोगों को यहाँ पर दिखाया स्टॉक ने सिंगल डे में। एंड अगेन हम देखेंगे प्राइस कब लौट के आया, अभी नेक्स्ट डे ही अगले दिन ही यहाँ पर देखोगे 2-4 दिन में प्राइस अगेन लौट के आया। देन ये बाइंग इंडिकेशन हम लोगों को मिला। देन हम लोग देखते हैं कि भाई कब इसने अपने टारगेट को अचीव किया। यहाँ से अगेन यहाँ पर आप लोग देखोगे अगेन ये टारगेट को हिट कर गया। तो इसमें कितना समय लगा और कितने समय में कितना गेन हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर मिला, वो चीज हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर 19 मार्च 2020 को ये प्राइस अगेन आया। देन हम लोग यदि देखने लगे तो यहाँ पर जो गेन है 137 डेज में 29% के गेन हम लोगों को मिले, जो कि काफी अच्छा गेन हम लोगों को नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर मोमेंटम हम लोगों को आई थिंक दिखाई दे रहा है, उसको भी हम लोग चेक करते हैं। क्या ये 20% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पर दिया है क्या स्टॉक ने? तो यहाँ पर यदि हम लोग इस स्टॉक को देखने लगे तो यहाँ पर जी हाँ बिल्कुल 23% का गेन है। तो इसको यदि हम लोग मार्क करें तो इसको देखते हैं क्या ये कहीं पर टच किया है। तो अगेन यहाँ आया लेकिन पहले ही बाउंस कर गया, तो यहाँ पर कभी स्टॉक आया ही नहीं। तो अभी हम लोग देखते हैं अभी का सिनेरियो क्या है, और भी आप लोग बैक टेस्ट करोगे तो और जगह भी मिल जाएगा। हम लोग एक आध और देखते हैं यदि मिलता है तो। चलिए देखो अभी का मोमेंटम यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है, यदि ये मार्क करें हम लोग तो यहाँ पर 41% का गेन आया था 1 2 3 4 डेज में। लगातार 4 डेज में 41% स्टॉक चला है, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ऑपरेटर ने बाइंग किया, ऑपरेटर की चाल है। अब यहाँ पर हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। देन हमने इसका बॉटम मार्क किया, देन टॉप मार्क किया। अभी हम लोग देखते हैं कि स्टॉक यहाँ पर किस डेट में आया। तो स्टॉक यहाँ पर आप लोग देखोगे इसको टच किया था स्टॉक ने 13 मार्च 2023 को, मार्च में टच किया। देन अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया, अगेन यहाँ पर सेम लेवल पर हम लोगों को मिल रहा है। और कितने डे कंसोलिडेट बेसिकली कर चुका है, यदि हम लोग डेट यहाँ पर देखने लगे तो यहाँ पर 19 मार्च को इसने यहाँ पर टच किया था, और कंसोलिडेशन फेस आप लोग देखोगे तो लगभग 337 डेज ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। और हमारा टारगेट कितना है 41%, काफी अच्छा टारगेट है। अब यहां पर हम लोग बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर चुका है। हम लोग इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यदि देखने लगे, लेकिन उससे पहले हम लोग फाइन ऑर्गेनिक के थोड़े से फाइनेंशियल को देख लेते हैं कि बेसिकली इसका फाइनेंशियल क्या चल रहा है। तो फाइन ऑर्गेनिक की यदि हम लोग बात करें तो 13,344 का मार्केट कैप है, कोई ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। 29.9 का यहाँ पर पी है। अब यदि हम लोग इसके पी रेशो को देखने लगे तो यदि हिस्टोरिकली पी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मीडियम पी भी 41 का नजर आ रहा है, वहीं पर स्टॉक के पी की बात करें 29.9 का है। तो यहां पर पी रेशो के अकॉर्डिंग यदि देखें तो ठीक ठाक वैल्यूएशन यहां पर हम लोगों को नजर आ रही है। वहीं पर यदि इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी के पी की बात करें 81, 48, 115, 58, 40, 40, ये जो कंपनी है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, इसका पी हम लोगों को सबसे कम यहां पे नजर आ रहा है। यदि हम लोग एवरेज पी देखने लगे इंडस्ट्री का तो यहां पर भी आप लोग देखोगे 33.66 का पी नजर आ रहा है। इससे भी नीचे जो है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ट्रेड कर रही है। तो यदि इस वैल्यूएशन से देखें तो हम लोगों को ठीक ठाक वैल्यूएशन यहां पे नजर आ रही है। अब गाइस यदि हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को देखने लगे, पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल 540 करोड़ थी। इस क्वार्टर में हल्की सी गिरावट डेफिनेटली नजर आई है, लेकिन केमिकल सेक्टर थोड़ा सा ऑलरेडी प्रेशर में यहां पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर यदि हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, सेम 103 करोड़ का प्रॉफिट था। इस क्वार्टर में यहां पर 94 करोड़ का प्रॉफिट हम लोगों को नजर आ रहा है। तो कोई इतना खराब नहीं है, क्योंकि केमिकल सेक्टर थोड़ा सा यहां पे अभी प्रेशर में दिखाई दे रहा है। अब गाइस यदि हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने लगे तो 2016 में ये कंपनी 660 करोड़ की सेल करती थी। इससे लगातार बढ़ाते हुए आज यदि आप लोग देखोगे 2173 करोड़ की सेल करी है, लेकिन ये पिछले क्वार्टर से डाउन है, लेकिन थोड़ा सा ये रिकवर कर लेगी क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। एंड गाइस यदि हम लोग बैलेंस शीट देखने लगे तो यहां पर रिजर्व आप लोग देखोगे कंपनी ने लगातार बढ़ाया है, हाईएस्ट एवर रिजर्व यहां पर है। एंड साथ ही साथ बोरोइंग देखोगे, यहां पर कुछ भी बोरोइंग नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कर्जा
लेकर ये काम नहीं कर रही है, तो ये काफी अच्छी बात है। यदि हम लोग इन्वेस्टर में देखते हैं तो यहां पर यदि प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 75% प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआई की होल्डिंग देखोगे 3.58% एफआईआई की होल्डिंग है। वहीं पर डीआईआई की बात करें 11.84% होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना है? 9.58% जो है पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो बिग हैंड में कंपनी डेफिनेटली नजर आ रही है। और ऐसी सिनेरियो में यदि स्टॉक हम लोगों को ऐसे प्लेस पर मिल रहा है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और इसके जो टारगेट होंगे वो 6134, यानी कि यहां से यदि हम लोग करंट प्राइस से इसको देखने लगे तो कितने गेन हम लोगों को नजर आ रहे हैं। यदि हम लोग करंट प्राइस से इसको देखें तो करंट प्राइस से यदि हम लोग इसको देखते हैं तो यहां पर 40% के गेन हम लोगों को नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हो। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि कंपनी के रिजल्ट या सारी चीजें बहुत अच्छी ऑल टाइम आएंगी तो स्टॉक प्राइस नीचे ही नहीं आएगा। स्टॉक प्राइस को फाइंड आउट करना पड़ता है जब कंपनी का रिजल्ट थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन है, जब ही तो कंपनी स्टॉक प्राइस नीचे आएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या ये अगेन अपने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम लोगों को फंडामेंटल को समझना है कि भाई इसके प्रोडक्ट क्या हैं, क्या कस्टमर है। तो आप लोग समझते हुए यदि हम लोग इसके भाई कस्टमर वगैरह की बात करने लगे तो काफी ब्रांडेड कंपनी भी इसके कस्टमर है। यदि आप लोग यहां पर कस्टमर में देखोगे तो यहां पर आप लोग देखोगे कस्टमर बेस में तो आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा भी कोको कोला है, ब्रिटानिया है, या उसके अलावा एशियन पेंट है, पार्ले है, पिडिलाइट है, बर्जर पेंट है। तो इस प्रकार के इसके कस्टमर है। तो यहां से ये क्या है ना, एक बार डील हो जाती है तो इतनी जल्दी कंपनी आपने जो है नहीं बदलती है कि अभी इससे हम लोगों ने केमिकल खरीदा अब हम लोग दूसरी कंपनी पर शिफ्ट कर जाएं। तो ये इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। तो यहां पर डेफिनेटली काफी अच्छा सारा कुछ फंडामेंटल अच्छा है। साथ ही साथ यदि हम लोग यहां पर देखें एक अच्छे वैल्यूएशन पर हम लोगों को स्टॉक प्राइस नजर आ रहा है, पी के अकॉर्डिंग हम लोग देखने लगे। साथ ही साथ हमारे पास में एक पर्टिकुलर टारगेट नजर आ रहा है किसी पर्टिकुलर बेस पर, ऑपरेटर की चाल की बेस पर। तो यहां पर ये पर्टिकुलर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। जो भी मैं स्टडी करता हूं आप लोगों के साथ में वीडियो बना के डिस्कस करता हूं। सो आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली होगी। और ये वीडियो प्योरली इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहां मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।